हाँ जी बच्चों, क्या हाल है? खैरियत करता हूँ, उम्मीद से होगे, क्योंकि उम्मीद पे तो भाई पाकिस्तान कायम है, बाकी दुनिया तो कतरे एफर्ट है। मैं तेरे बाप को मत सिखा चल। तो आज यार मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। वो ये है एक लव स्टोरी। और ये एक लड़के और एक लड़की की है। चलो चलो चलो। और जाहिर बात है, लव स्टोरी है तो लड़के और लड़की की होगी, क्या गधे गधे की तो नहीं हो सकती। बल्कि वहाँ पे तो स्टोरी वाला सीन नहीं होता, समझ रहे हो ना बात को। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लड़का बहुत ही अमीर माँ बाप का बेटा नहीं होता, ठीक है। वो बहुत ही गरीब घराने से उसका ताल्लुक होता है। और असल में बात यह है कि वो बहुत स्ट्रगल करता है, ठीक है। बचपन में उसकी जो मंगनी है वो हो जाती है, उसके घर वालों ने तय कर दी होती है अपने रिश्तेदारों की किसी बेटी के साथ, ठीक है। तो वो उनका जब बचपन से एक रिश्ता चला आ रहा होता है, वो फिर लड़का जो है बड़ी स्ट्रगल करता है, बड़ा होता है, मेहनत वगैरह करता है, ठीक है, एक अच्छे लेवल पे जाता है, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करता है और जॉब वगैरह भी करता है साथ। तो खैर वो जब जॉब कर रहा होता है साथ, और फिर अपनी पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखी होती है उसने, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है एट द एंड। और क्या होता है कि वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता है, वहाँ पे एक लड़की उसे नज़र आती है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ठीक है। और जब उस लड़की को वो देखता है तो वो बिल्कुल लक्का बक्का हो जाता है, ठीक है। सेम लाइक दैट लड़की का भी यही सीन होता है, ठीक है। दोनों का एक दूसरे पे क्रश आ जाता है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। तो होते जाते, ठीक है। दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, एक दूसरे की फैमिली के बारे में जानते हैं। वो लड़का घर पे आता है तो शुरू में तो उसके घर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता भी था तुम्हारी मंगनी हो चुकी है ये वो। लेकिन लड़के ने कहा भाई नहीं, मैंने करना है तो यहीं पे शादी करनी है, ठीक है। और ये मेरी कमिटमेंट है। खैर घर वाले, क्योंकि भाई वो कमाने वाला भी था, स्ट्रगलर था, और घर को उसने पूरा संभाला होता है, तो घर वालों ने उसकी बात मानी, उन्होंने कहा भाई ठीक है। चलो चलो चलो। तो खैर उसकी वहाँ से वो मंगनी टूटी। और फिर क्या हुआ कि लड़की और उनका जो है दोनों की जो ऐसा बॉन्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई दोबारा से, ठीक है। मतलब कि शक्ति आ गई दोनों में। और काम जो है वो ज़ोरों शोरों से चल रहा था, मतलब कि रात को 12-12 बजे तक कॉलें हो रही हैं, ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ओके सीन है। अब लड़की की क्या प्रॉब्लम थी, लड़की जो है वो ये कह रही थी कि मैं शादी तो करूँगी लेकिन अपनी स्टडीज़ के कंप्लीट होने के बाद। और खैर चलें, वो दोनों की स्टडीज़ तो कंप्लीट हो जाती, लेकिन वो कह रही थी कि भाई मैं हायर स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना चाहती हूँ। और ये है कि जब मैं वहाँ से आऊँगी तो फिर मैं शादी करूँगी। मूड लग रहा मत करो, रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अब लड़के का तो ऐसा खैर कोई प्लान नहीं था, क्योंकि लड़का तो यहीं पर जो है वो अपनी कंप्लीट करना चाहता था स्टडीज़ वगैरह, और अपना सारा सेटअप जो है वो यहीं पे सेट करना चाहता था। बट लड़की का ऐसा सीन नहीं था। अब उसने कहा यार अब ये इसकी भी ख्वाहिश पूरी करनी है और अपना भी काम करना है, मतलब कि शादी करनी है, तो क्या किया जाए। खैर उसकी वहाँ बाहर जाने में एक्सपेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा था लड़की के, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाने में उसका काफ़ी एक्सपेंस आ रहा था। तो लड़के ने क्या किया भाई, दिन रात एक की उसने पैसे वगैरह इकट्ठे किए, ठीक है। फ्रीलांसिंग उसने की, उसने और जॉब्स की, काफ़ी ज़्यादा उसने मेहनत की, और मेहनत करके उसने एट द एंड 40 लाख यानी कि 40 लाख रुपया उसने जमा कर लिया। जब उसने जमा कर लिया, उसने भाई लड़की के जो है वो इमिग्रेशन पे सारा वो खर्चा किया, उसको आउट ऑफ कंट्री भेजा, उसकी हायर स्टडीज़ तकरीबन जब वो जाके लड़की वहाँ पे तकरीबन 6 महीने तक दोनों की बात होती रही। 6 महीने बाद उन दोनों की आपस में कोई बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2 साल तक लड़का और लड़की जो है वो उन दोनों की आपस में कोई बात ही नहीं थी, ठीक है। लड़के ने बड़े उसके घर के चक्कर लगाए, आगे पीछे पता करता रहा कि भाई वो गई तो गई किधर आखिर, लेकिन उसको कोई पता नहीं चल सका। एट द एंड फिर क्या हुआ कि लड़की ने उसको कॉल की, और दोनों के दरमियान जो थोड़ी बहुत रंजिश थी कि भाई इतने साल से तुम किधर थी ये वो, तो वो थोड़ा सेटल हुआ। चलो चलो चलो। फिर जब लड़के ने बोला कि भाई शादी का क्या प्लान है, तो फिर उस लड़की ने पता क्या कहा, आप यकीन नहीं करेंगे। लड़की ने बोला कि भाई हम सैयद है और नॉन सैयद में शादी नहीं करेंगे। बहुत नाजुक सूरत हाल है। लो भाई, ये लड़के के साथ ये पार्ट हो गया, ठीक है। लड़का वहाँ पे उतरता, लड़की के ना उसके तो हवास ही जो है वो खो गए, और लड़की ने उसको जो है ये टीका लगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि भाई पढ़ने के लिए जाते हो तो पढ़ा करो, ये इन चक्करों में ना पढ़ा करो, नहीं तो उसने तो चलो फिर भी 40 लाख रुपये जमा कर लिए थे, तुम्हारे पास जो 10,000 कमेटी के होंगे वो भी चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को। इस वजह से पढ़ाई में अपने दिल लगाओ, ठीक है, और कोई जॉब वगैरह करो, कोई IAS बनो, देश वगैरह संभालो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।